Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Scholarship Arena with another fully funded opportunity from United States of America. जैसा कि मैंने बोला ये जो प्रोग्राम है ये यूएस से फुली फंडेड है और इसकी एप्लीकेशन अभी ओपन है। इस प्रोग्राम को बेसिकली उन्होंने नाम दिया येस प्रोग्राम। येस मींस यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इसकी सारी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और इसके अलावा एक और अपॉर्चुनिटी जो कि यूएस से इस टाइम फुली फंडेड इसकी एप्लीकेशन भी अभी ओपन है वो है यूग्रेड प्रोग्राम। यूग्रेड ये भी एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है और येस ये भी दोनों यूएस से जो फुली फंडेड प्रोग्राम्स हैं और लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम है। इसकी जो डिटेल वीडियो है 30 मिनट की मैंने वीडियो की थी। अप्लाइंग प्रोसीजर किस तरह अप्लाई करना है ये भी सारा मैंने बताया था। ये हमारी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों से आपको मिल जाएगा। सो चलते हैं येस प्रोग्राम की तरफ। येस प्रोग्राम है जो इसकी डेडलाइन आपने माइंड में रखनी है 6 अक्टूबर 2023 इसकी डेडलाइन है। अभी मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा येस प्रोग्राम का। येस प्रोग्राम है जो यूएस से फुली फंडेड है, मैंने आपको पहले बताया है। और इसके अलावा जो है वो इसमें पार्ट कौन कौन, इसके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो कौन कौन है, पार्टनर्स कौन कौन है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। और ये जो बाकी उधर फर्दर जो डिपार्टमेंट्स या आप ऑर्गेनाइजेशंस कह सकते हैं, ये इसकी जो पार्टनर्स है वो आप देख सकते हैं। इसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इंट्रोडक्शन के लिए मैं अगर सादा ज़ुबान में समझाऊँ तो जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान और यूएस के दरमियान एक पुल के तौर पे काम करेंगे। सबसे जो सादा ज़ुबान में मैं समझा रहा हूँ। और ये प्रोग्राम पाकिस्तान में 2003 में लॉन्च किया गया था और इसमें डिफरेंट 37 कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप किसी और कंट्री से वीडियो देख रहे हैं या किसी और कंट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हैं क्योंकि तमाम कंट्रीज़ का जो डिफरेंट है, दूसरे कंट्री से डिफरेंट होगा उसकी जो इंट्रोडक्शन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मे बी अप्लाइंग प्रोसीजर भी डिफरेंट हो। अगर आप किसी और कंट्री का देखना चाहते हैं, कंट्रीज़ का आ रहा है यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी और लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। सो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किन किन शराइत को पूरा करना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि जो ये प्रोग्राम है ये टोटली मेरिट बेस्ड है, ठीक है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे डेफिनेटली ये उनको प्रेफर करेंगे और फुली फंडेड प्रोग्राम है। सबसे पहले एज की बात उन्होंने की है कि एज जो है अप्लाई करने वाला स्टूडेंट है उसकी एज 15 से 17 साल के दरमियान हो। और ये आपने देखना है कि 17 साल उसकी 15 अगस्त से पहले पहले हो। अगर 15 अगस्त के बाद वो 18 का हो जाता है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। इसकी एज चेक करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने एज कैलकुलेटर दिया हुआ है, ठीक है। इधर आप अपनी जो है वो डेट ऑफ बर्थ का लिखेंगे तो आज ऑटोमेटिकली आपके सामने शो हो जाएगा कितने साल आपकी उम्र बनती है, आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये सबसे पहले एज का। फिर ये कि जो अप्लाई करने वाला स्टूडेंट है वो 9th या 10th क्लास में हो। सादा ज़ुबान में समझा रहा हूँ। और अगर वो ओ लेवल्स में है तो ओ लेवल्स में जो है वो 9th या 10th ग्रेड में हो। जो 11th ग्रेड में होगा वो अप्लाई नहीं कर सकेगा। फिर ये कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसने 60% मार्क्स लिए हों आखिरी 3 सालों में। अब जितने भी जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश, मैथमेटिक्स या साइंस सब्जेक्ट होता है, इन तमाम तीनों सब्जेक्ट्स में उसके आखिरी 3 सालों में जो है वो 60% से अबव मार्क्स आए। 3 साल कौन से, 2020 से 21, 21 से 22 और 22 से 23, ये 3 सालों में जो है वो उसके 60% से अबव मार्क्स आए। और किन किन सब्जेक्ट्स में, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस में। इसके अलावा एक जो संद आप कह लें या मार्कशीट आप कह लें या डिप्लोमा जो होता है जिसको हम बोलते हैं सर्टिफिकेट, वो जो है वो अटेस्टेड होना चाहिए स्कूल से, ठीक है। उसकी स्टैम्प के साथ अटेस्टेड होना चाहिए, फिर माना जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आ गई होगी, होप सो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सिंपलेस्ट वर्ड्स यूज़ करूँ और सादा ज़ुबान यूज़ करूँ आम बंदे की, ताकि एक लेमैन भी इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। फिर ये कि जो स्टूडेंट्स जिन्होंने 1 साल छोड़ा हुआ है या जो है वो 1 साल रिपीट किया है, स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे नहीं आते तो कहते हैं हमने 1 साल और लगाना है 9th में या 10th में या ऐसा सीन है अगर, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। जिनका गैप होता है वो 1 साल स्टडी छोड़ देते हैं फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, तो इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। और इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हो, क्योंकि इंग्लिश का बाद में इन्होंने टेस्ट भी लेना है। तो मतलब ज़्यादा बेशक ना आती हो, बहुत ज़्यादा प्रोफिशेंट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत आती हो। और उसके आखिरी 3 सालों में जो ऊपर उन्होंने बात की थी कि आखिरी 3 सालों में इंग्लिश में 60% मार्क्स आए हों उसके। फिर ये कि J1 जो वीज़ा पॉलिसी है इसको पूरा करता हो। J1 वीज़ा पॉलिसी आपने किधर से चेक करनी है ये भी मैं बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले बता दूँ कि इंग्लिश 2 पॉइंट्स रह गए, ये बता दूँ फिर J1 की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान का जो है वो रेजिडेंट होना ज़रूरी है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी होना ज़रूरी है। और वो स्टूडेंट्स जिनके पास डबल नेशनैलिटी है, पाकिस्तान की किसी और कंट्री की नेशनैलिटी है, वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ये 2 पॉइंट्स। आप चलते हैं J1 वीज़ा पॉलिसी की तरफ। यहाँ से आपको J1 वीज़ा पॉलिसी की तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये इसकी वीज़ा पॉलिसी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन्होंने दी हुई हैं J1 की। अगर आप, ये मैंने सर्च किया है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के हिसाब से, अगर आप प्रोफेसर हैं या फिजिशियन हैं या इंटर प्रोग्राम में
या इस टाइप के गवर्नमेंट विजिटर हैं, ठीक है, इंटर्न मतलब इंटर्नशिप जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके हिसाब से आप आना चाहते हैं इधर, तो आप उसके अलग से देख सकते हैं। लेकिन मैंने जस्ट ये ओपन किया है सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के हिसाब से, सो उस हिसाब से इसका J1 वीज़ा पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने शो कर दिया मेरे सामने। ये बेसिकली जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ब्रिज USA, ये जो वीज़ा वगैरह को डील करता है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इधर से देख सकते हैं। वापस आ जाएँ इधर येस प्रोग्राम की तरफ। येस प्रोग्राम में अगर कोई डिसेबल स्टूडेंट है, डिसेबल मीन के माजूर है, हाथ कटा हुआ है, खुदा न खास्ता पाँव कटा हुआ है, अंधा है, बहरा है, या सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, ऐसी कुछ भी सिचुएशन है तो उसको झिझकना नहीं चाहिए, उसको भी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। इसको बल्कि वो इनकरेज करेंगे, ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। सो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। अभी चलते हैं एप्लीकेशन और अप्लाई प्रोसीजर की तरफ, सिलेक्शन प्रोसीजर की तरफ, क्या किस तरह अप्लाई करना है, उसके बाद अप्लाई करने के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, ये सारी चीज़ें स्टोरी वाइज जो है वो बताई हुई हैं इन्होंने इधर। स्टेप 1 है। स्टेप 1 में सबसे पहले क्या करना है, येस प्रोग्राम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है आपने। फॉर्म आपको किधर से मिलेगा, आप येस पाकिस्तान वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टैब ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपने आके अपना नेम देना है, अपना ईमेल एड्रेस देना है, अपना पासवर्ड देना है। सो यहाँ से फिर आपने लॉगिन यहाँ रजिस्टर करना है, आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी, वहाँ से आपने ईमेल को कंफर्म करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगा जो कि 22 पेजेस का होगा, आपने इसका प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट लेने के बाद इसको फिल करना है और फिल करने के बाद SIE ऑफिस दे देना है, जो कि आगे चल के मैं वो आपको वो भी दिखा दूंगा SIE ऑफिस किधर है। ये रहा SIE ऑफिस, ठीक है, सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन ऑफिस। इधर आपने कोरियर कर देना है, वो जो PDF होगा जिसको आपने प्रिंट आउट लेने के बाद फिल करना है, उसको आपने जो है वो प्रिंट आउट लेने के बाद इस एड्रेस पे कोरियर कर देना। और कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि उन्होंने मेंशन की हुई हैं, आप लाजमी पढ़ें इसको। लाइक कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ अटैच करने हैं, आपने अपना ID कार्ड या स्मार्ट कार्ड या बे फॉर्म, इन तीनों में से एक चीज़ अटैच करनी, जो भी आपके पास है, ठीक है। 17 साल उन्होंने बोला है, 17 साल वाले के पास ID कार्ड तो होगा नहीं, या तो स्मार्ट कार्ड होगा या बे फॉर्म होगा, वो आपने अटैच करना है। इसके अलावा आपने मार्कशीट ऐड करनी है, ठीक है। इन आखिरी जो 3 साल हैं इनकी मार्कशीट मतलब सनद ऐड करनी है, डिप्लोमा ऐड करना है, ठीक है। ये सारे ऐड करने हैं और तमाम फ़ोटो कापीज़ को जो है वो आपने अटैच करके भेजना है। और जो फ़ोटो कापीज़ हैं क्लियर हों, पढ़ी जा सकती हों, ब्लर या फिर डार्क ना हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की, इन सारी चीज़ों को आपने कोरियर कर देना है इस एड्रेस पे। सो ये था आपका फ़र्स्ट स्टेप। और कब करना है, 6 अक्टूबर से पहले पहले करना है। यहाँ पे आपका फ़र्स्ट स्टेप जो है पूरा हो जाएगा। फिर ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ठीक है, जिसका आपको जो है वो मेल आ जाएगा, मैसेज आएगा, ठीक है, जो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और आपका फिर एक ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ईमेल आएगा, आपको मैसेज नहीं आएगा, ईमेल आएगा, ईमेल से जो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। फिर जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे इंटरव्यू से, फिर उनका एक मेडिकल जो उनको फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है। या आप कह लेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट होगा या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, या इस टाइप का कोई सर्टिफिकेट होगा जो कि स्टेप 2 में आपको शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको सबमिट करेंगे। और ये फॉर्म आपको ऑटोमेटिकली ईमेल के थ्रू आ जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट्स होंगे उनको ऑटोमेटिकली ईमेल के थ्रू आ जाएगा, डोंट वरी। फिर जो स्टेप 2 से स्टूडेंट्स इस मरहले से भी गुजर जाएंगे सक्सेसफुली, फिर उनका एक टेस्ट होगा जिसमें उनको ऐसे लिखना होगा एक, और उनका फ़ेस टू फेस एक इंटरव्यू होगा। पहले तो ऑनलाइन हुआ था लेकिन इस दफ़ा फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होगा। और फिर जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी, उनके जो बाकी कोलीग्स होंगे, बाकी स्टूडेंट्स होंगे उसके लेवल के जो अप्लाई कर रहे होंगे उसके साथ उसका जो है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी, डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, कुछ भी इस टाइप का होगा। और जो कहाँ पे होगा इंटरव्यू, कब होगा, वो भी आपको ईमेल कर दिया जाएगा। जो स्टूडेंट हैं जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको ईमेल आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेडिकल फॉर्म ना सबमिट किया हुआ या जो किसी भी रीज़न से स्टेप 2 में फ़ेल हो गए, वे उनको ईमेल्स नहीं आएंगी, ना ही वो थर्ड स्टेप में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। फिर जो कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस स्टेप से भी गुजर जाएंगे, लाइक थर्ड स्टेप से भी गुजर गए हैं, फिर उनको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ये टेस्ट उनको पास करना होगा, ठीक है। ये टेस्ट लेंगे, इसको पहले मे भी वो प्रिपेयर करवाएं या उसके लिए प्रिपरेशन का टाइम दें, उसके बाद ये टेस्ट लें, जैसे भी है वो होगा। और फिर स्टेप 5 होगा जिसमें फ़ाइनल जो है वैल्यूएशन होगी। फ़ाइनल वैल्यूएशन मीन के छांटी आप कहें उर्दू में अगर बोलूँ या पंजाबी की ज़ुबान में समझाऊँ तो आखिरी में बस जो है वो आपको साइड पे किया जाएगा, आपको फ़ाइनल किया जाएगा, फाइनलाइज जो स्टेप होगा फ़ाइनल। ये किस बेस पे होगा, किन किन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो नीटली करना है, अच्छे से करना है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अच्छे से फिल करने हैं और बिल्कुल जैसा कि उन्होंने बोला है, अगर उन्होंने बोला है कि स्टैंप लगी हो डॉक्यूमेंट्स पर, टेस्टेड हो तो टेस्टेड करवाएँ हों,
फिर इसके बाद ऑनलाइन इंटरव्यू आपका मद्देनज़र रखा जाएगा, आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़ होंगी, आपका जो फ़ेस टू फेस इंटरव्यू होगा, और फिर जो आपका ये 4 स्टेप का टेस्ट है। इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। फिर ये था जो इसके कहानी वाइज उन्होंने बताया कि पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। फिर अक्सर जो बच्चों की लाइक एज है बहुत छोटी है, ठीक है, मैट्रिक स्टूडेंट्स की एज पाकिस्तान में क्या ही होती है, तो जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं हमारे बच्चे वहाँ जाकर किस तरह रहेंगे, किस तरह खाएंगे, किस तरह पिएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह सारे क्वेश्चन होते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारों का आंसर इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये बहुत लेंथी है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा, ठीक है। लाइक के अगर बच्चे को एमरजेंसी हो जाती है तो उस केस में क्या होना है, ठीक है, उन्होंने उसका भी आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और स्टूडेंट्स के जो मेडिकल जो वहाँ पे होंगे, वहाँ पे मेडिकल जो जितना भी खर्चा आएगा वो कौन पे करेगा, वो भी उन्होंने बताया हुआ है कौन पे करेगा। बाकी जितनी भी कॉस्ट है वो कौन पे करेगा, वो कहाँ पे रहेंगे, किस तरह खाएंगे, किस तरह पिएंगे, बाकी सारे भी जितने भी क्वेश्चन हैं सब के आंसर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस के आंसर इसको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे आपको। और आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो, आप यहाँ से आके जितने भी आपके क्वेश्चन हैं मोस्टली का आंसर उन्होंने दिए हुए हैं, ठीक है। लाइक वहाँ पे जो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स या कोई भी आपका कोई क्वेश्चन आपके माइंड में भी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे तमाम क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने दिए हुए हैं। और अगर फिर भी कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो इन्होंने यहाँ पे अपना मे बी ईमेल भी दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आप इधर से टेलीफोन नंबर पे इनके कॉन्टैक्ट करके इनसे पूछ सकते हैं। और एड्रेस भी दिया हुआ है जहाँ पे आपको ईमेल करना है, कोरियर करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कोरियर करने हैं, वो भी उन्होंने दिया हुआ है। डेडलाइन को जस्ट आपने माइंड में रखना है, 6 अक्टूबर 2023। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी जो कि मैंने ट्राई किया हर चीज़ को सादा ज़ुबान में एक्सप्लेन करूँ, समझाने की कोशिश की है मैंने। होप्स हो कि आप सबको समझ भी आ गया होगा। लेकिन फर्दर कोई क्वेश्चन आप प्राइवेटली मुझसे पूछ सकते हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात रही, जो PDF होगा आपको जिसका जो प्रिंट आउट लेके फिल करना है, मैं ट्राई करूँगा कि उस पर भी वीडियो करूँ। लेकिन अगर मोस्टली ऑडियंस इसमें इंटरेस्टेड हुई तो उनका रिस्पॉन्स क्या है उस हिसाब से। तो होप्स हो कि इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।